हेलो बच्चों। आज हम चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी कवि के द्वारा लिखी गई है, इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न अभ्यास में कविता से का पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो हम किसे सही मानते हैं, आप किसे सही मानते हो? लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण। जब बच्ची चांद से गप्पे लड़ा रही है थी तो कौन सा दिन रहा होगा? चांद कैसा दिखाई दे रहा था? चांद के आकार के आधार पर हम उस दिन को जान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल होता है और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो पूनम से अमावस्या तक चांद का आकार घटता जाता है। तो लड़की को चांद तिरछा दिखाई दे रहा था, है ना, और कभी वह पूरा गोल दिखाई दे रहा था। तो वह कौन सा दिन रहा होगा? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो चांद पूरी तरह, पूर्णिमा को चांद पूरी तरह गोल नजर आता है ना। कारण हमें बताना है कि पूर्णिमा को चांद पूरी तरह गोल नजर आता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है, प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। तो अब हमारे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी, है ना। कवि ने क्या कल्पना की होगी कि लड़की कब बातें कर रही है चांद से? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। बिंब यानी प्रतीक, कोई सिंबल, है ना। किसी किसी सिंबल का प्रयोग किया जाता है कविताओं में, और यह नई कविता है। बच्चों, हिंदी साहित्य में कई प्रकार की कविताएं हुई। कवियों के युग के अनुसार उनकी कविताओं के विषय भी बदल गए। तो यह जो कविता है यह नई कविता है। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के कवि थे, जो जिसमें प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, बिंब के माध्यम से कविताएं रची जाती थी। बिंब यानी एक तस्वीर होती है कि जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने चांद से गप्पे वाली कविता पढ़ी तो चांद की तस्वीर हमारे मन में आई, है ना। तो ऐसी ऐसे बिंबों की सहायता से कविताओं को रचना, ये नई कविता की विशेषता थी। तो बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तो यह जो अलग अलग करके अक्षरों को लिखा गया है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? इसका पठन कैसे होगा? बिल्कुल, है ना, गैप के साथ, ताकि हमें जोर दिया हमने गोल होने पर कि चांद एकदम गोल है, इस पर हम इसको जोर दे रहे हैं इस शब्द के द्वारा। तो तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो जैसे चांद, गोल मटोल, तिरछे, ऐसे ये शब्द हैं जिन्हें हम चित्र की आकृति दे सकते हैं। चांद, गोल मटोल, तिरछे, है ना। तो ये तीनों यह शब्द होंगे। इसके बाद है
अनुमान और कल्पना। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर दिए गए जवाब लिखो। हमें अपनी कल्पना से ही लिखना है कि यदि चांद की जगह जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति को ही किसी को ले लें, तो जिस तरह से लड़की चांद को कह रही थी कि तुम तिरछे हो, तुम्हें कोई बीमारी है, ये वो इतनी सारी बातें वो चांद से कर रही थी, तो अगर वो सामान्य व्यक्ति से बात करती तो शायद वह चिढ़ जाता, है ना। कोई भी चिढ़ सकता था कि क्या है, तुम्हें क्या है। तो यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह क्या करता, किन बातों से चिढ़ता? वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ता। घटने बटने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। तो इस तरह के जवाब हमें चांद से मिलते यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। गद्य यानी पैराग्राफ, पद्य यानी कविता का पद्यांश, कविता के रूप में। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो यहाँ पर मैं तो कहूंगी आप सबसे ही लिख लो। पेड़, बिजली का खंबा, सड़क, पेट्रोल पंप, कविताएं लिखना है इनके ऊपर, कल्पना से गप लगानी है इनके साथ, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यह उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। पेड़ पर बिजली, पेड़ से गप्पे लड़ाते हुए आपको ऐसी बातचीत लिखना है। बिजली के खंबे से, सड़क से, पेट्रोल पंप से, इस तरह से आप इनसे बातें कर सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं। तो ये आप स्वयं करेंगे। इसके बाद भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। बच्चों, विशेषण जानते हैं आप, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, हमें संज्ञा लिखनी है। जैसे ई प्रत्यय लगने से यहाँ विशेषण बन रहे हैं, गुलाबी, है ना, साड़ी, मखमली कुर्ता, कीमती सोना, ठंडी हवा, जंगली बिल्ली, कश्मीरी लड़का। यहाँ इन सभी विशेषणों में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा। यह प्रत्यय लगने से ये विशेषण बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ करने को। इसके बीच के जो प्रश्न है वो आपको नहीं करना है। जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पीपीटी में दिखा रही हूँ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कुछ करने को, यह बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण यानी घूमते हुए, करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। मास यानी महीना, गणनाएं यानी गिनती। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के दो पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। अयन यानी कि बीच में 2 पार्ट ब्रेक हो जाता है ना। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार है। ये हमारे हिंदी महीनों के नाम है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो पृथ्वी के साथ साथ वह सूर्य का भी चक्कर लगाता है ना। परिभ्रमण करना है, चक्कर लगाना, घूमना उसके आसपास। और इसी से हम, इन चक्रों से ही हम वर्ष और ईयर्स और मंथ
को गिनते हैं। तो यहाँ हिंदी महीनों के 12 नाम इस प्रकार दिए गए हैं: चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हिंदी महीने हमारे इस तरह होते हैं। बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है? अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके है दिन 30। फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ एक हिंदी कैलेंडर है बच्चों और एक अंग्रेजी कैलेंडर है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, है ना। तो हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर, इन दोनों की जो गिनती होती है, इन दोनों के आधार पर वर्ष और महीनों की जो गिनती होती है वो अलग अलग होती है। तो इन दोनों कैलेंडर पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है महीने का वह पक्ष 15 दिन, पक्ष यानी 15 दिन, जो पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक का होता है, तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा, जो पहली तिथि होती है, प्रथम तिथि, उसे प्रतिपदा भी कहते हैं, से लेकर पूर्णिमा तक होता है ना। कृष्ण पक्ष कब से कब तक होता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक। और शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक। तो ये आपको प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करना है।